देखिए बरवाला आपके पास में ही लगा हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है बहुत कट्टर विरोधी था, संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ था। और जब ये कांड हुआ था तो कहीं ना कहीं लोग भी उनके खिलाफ थे, लेकिन अब जो उनके द्वारा मदद की गई है, कैसा एक परिवर्तन या कैसा एक बदलाव, कैसी सोच है लोगों देखिए सोच लोगों की जहाँ तक मन्नत संपर्क कराया है। की? जी। मन्नत संपर्क क्यों कराया है? जिस तरह मैम 24 में गुरु जिया का मान सम्मान होया था, मैं चाहूँ उसी तरह हमारा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा बुरा खाप पुनिया खाप और दो चार जो भी खाप हमारी हमें भी सतगुरु रामपाल महाराज जिया का इसी तरह से मान सम्मान करा। मेरे बरवाड़ा एरिया में जिससे भी मिला हूँ सब ने यह कई बार हम तो भूल में सूते थे। जिस तरह हमको गुमराह कराया गया हमने तो वही बात सच्ची मान ली। सच्चाई आज लोगों के सामने आई है। सच्चाई में आज लोग सतगुरु रामपाल महाराज जी के अनुयायी बनने तैयार हैं, हितैषी बनने तैयार हैं। वो बुराई बुराई वाली बात जो थी वो ख़त्म होगी। हर आदमी ये चाहवा बस सतगुरु रामपाल भगवान ने जो भी काम कराया वो एक नंबर का कराया है। इससे बड़ी और समाज के लिए इतना इन हज़ारों करोड़ रुपया का चंदा चढ़ा है, हज़ारों करोड़ रुपये आवा है चंदा के रूप में। तो ये समाज को सुविधा क्यों नहीं दे सकते? मंदिर में घने बड़े मंदिर में तो आपने एक बात और बताऊं, कमाई के धंधे हैं, दर्शन नहीं कर सकता मेरे वर्गा गरीब आदमी। अगर आपके पास वीआईपी लाइन में लगना है, पैसा है तो आप दर्शन करो। तो मन्नत मजाक मजाक में कराया था फिर, लेकिन 3 दिन के बाद मजाक मजाक में के मैं तो उस टाइम सही पूछो नहीं, मैं अपना आपने नहीं कहती हूँ, मैं दूध का धोया हूँ, 2 पैक भी लगा रखे थे। तो 2 दिन के बाद वो तो एकदम से सामान आ गया। काफ़ी मेरे वीडियो पर कमेंट आए थे, उसमें इस शब्द का भी यूज होया था कईया ने मेरे थे तो जो अच्छा बुंडा कया कहीं जाओ मैं कोई दिक्कत नहीं मानता। बस तो संत रामपाल महाराज को भगवान क्यों को है? बस भगवान ने कहूँगा, हमने तो बड़े बुजुर्गों पे यह सुनी है भाई जो आपदा में काम आवो वो भगवान देखा होगा। था कि खाप 24 में संत रामपाल जी महाराज जी को जो 24 खाप महम जो सम्मानित किया गया था, आपने वहाँ पर एक ब्राह्मणों के खिलाफ एक इंटरव्यू भी दिया था, क्या कहना चाहते हैं उसमें? देखिए आज भी स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं इस बात का। मैं ना तो कोई ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ना मैं किसी एक जाति पर कमेंट कराया, ना मैंने किसी एक जाति के बारे में कोई बात कही। मन ने मेरे पास कई दिन से ये बातें आ रही थी भाई तो रामपाल जी का इतना गुणगान करे है, भगवान का दर्जा देवा। मैं तो दूंगा तो भगवान का दर्जा, मेरी मरा तो ये बड़े बड़े कथावाचक से ये भी ले चंदा तो भाई और बड़े बड़े डेरे बना रहे, आश्रम बना रहे, वही भी ले हैं चंदा। तो ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण मंदिरा में बैठे हैं जो चंदा का दम पर करोड़ापति हो रहे हैं वह भी ले रहे हैं चंदा। तो उनके दिमाग में कदे भी समाज की सेवा करने की क्या तो को ध्यान दी। तो ये कथावाचक हैं या जो भी और भी हैं, इन लोगों ने क्या मदद नहीं की बिल्कुल भी? क्या मेरे तो इसी नॉलेज में कोई बात मैंने यह बात और 24 ही बैग सबूतर पर यह खुला चैलेंज किया था। अगर कोई भाई नु को मन ने फलाना या पुजारी या कोई कथावाचक है कि न्यू को नहीं, अगर मन ने पूरा समाज की इतने करोड़ रुपये मदद कर रखी है, गरीबाई मदद कर रखी है या समाज की कोई आपदा मदद कर रखी है तो मैं उसकी सारी उम्र गुलामी करूँगा। सरपंच जी, आपको ऐसा क्या लगा? आपने बताया कि मैं मतलब डेली पैग लगाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जिस दिन से यहाँ पर मदद हुई है, आप ड्रिंक करना भी भूल गए, नशा जो भी करते थे, क्या ऐसा? देखिए जी मैं तो स्पष्ट शब्दा में कहूँ, मानना नहीं मेरा, वो तो उनकी माया वह जाने। जी। मैं भगवान का दर्जा क्या तो दे रहा हूँ, भगवान का दर्जा इसीलिए दे रहा हूँ ना, उड़ा जेल में बैठे ना भी सब कुछ पता है, उनकी माया ने वह जाने। लेकिन एक मेरा वर्गा ढोंगी पाखंडी 4 बारी शर न्यू मारा, 4 बारी न्यू मारागा, देवी आएगी बाबा आएगा। वो देवी बाबे आड़े तो कोई आए नहीं, भाई तो रामपाल महाराज आया पानी काटन खातर है। हम तो रामपाल महाराज ने भगवान का दर्जा देवांगे और हमारा नाम का तो भगवान है, किसी भाई का तकलीफ हो तो। जी जी सर, इनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मदद पहुँचाई जा रही है, जाति धर्म देखा जा रहा है या सिर्फ मानवता को देखते हुए लोगों की मदद पहुँचाई जा रही है? इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने किसे जाति देख के नहीं कही, किसे ने धर्म देख के नहीं कही। स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं हरियाणा का जो ज़िला है हिसार ज़िले में जो है गांव गुराना है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुराना से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि जो शुरुआत हुई थी अन्नपूर्णा मुहिम की तहत, जो आज 250 के समथिंग गांव में जो है मदद पहुंचाई जा रही है। आइए सरपंच जी से जानते हैं कि कैसे क्या ये शुरुआत हुई थी। जी नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से आपकी सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम। ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से सभी श्रोताओं को सत साहिब। जी।
तो ये मेरे गांव से जो शुरुआत हुई थी वो गुरुजी के जो ये मुनिंदर ट्रस्ट है, जी ये अपना गांव में एक गरीब का मकान बनाया था। जी और उस मकान को पूरा होने के बाद जो कया कि भाई इसकी चाबी सौंपनी, तो वो एक सरपंच के माध्यम से सौंपनी थी। जी तो उसको उस टाइम मेरे को बुलाया, मैं गया। मैं पानी गांव में फलदारी थी, मैं तंग हो रहा था। जी तंग होया तो मैं गया था। अच्छा, वो चाबी सौंपने के बाद मैंने गुरुजिया के जो अनुयायी आए थे जी तो उनसे एक अपील कर दी, और मजाक मजाक में कर दी। जी भाई सामान समून तो कौन दे बैठा, तो कह तो दे जी भाई आपने गुरुजिया ने और आपने लायक लुके ने जो ये मकान बनाया है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, स्वागत है, धन्यवाद है। जी लेकिन हमारे दिन 5-7 गाड़ी पाई पर 5-7 मोटर दे दियो तो हमारा गांव का सारे का भला हो जाएगा। जी पूरा गांव में बाढ़ आ रही है। जी तो उस टाइम बाढ़ भी ज़्यादा थी, पूरा गांव में स्कूल भी डूब रहा था, हॉस्पिटल भी डूब रहा था, वाटर सप्लाई वाटर वर्क्स भी डूब रहा था। जी तो मन्नत मजाक मजाक में कराया था फिर, लेकिन 3 दिन के बाद और मजाक मजाक में के मैं तो उस टाइम सही पूछो नहीं, मैं अपना आप नहीं कह दूँ, मैं दूध का धोया हूँ। जी 2 पैक भी लगा रखे थे। जी तो 2 दिन के बाद वो तो एकदम से सामान आ गया। जी एकदम से सामान आने के बाद मैंने तो एकदम से चकित हो गया। जी चकित होने के बाद चलो आ गया सामान, गुरुजिया ने मदद कर दी। तो मन ने उस दिन के बाद, जिस दिन मेरे गांव में सामान आता, उस दिन के बाद शराब, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट जी कुछ भी यूज नहीं कराया, किसी चीज़ को टच भी नहीं कराया है। जी और मैं तो नहीं कहूँ गुरुजिया का अनुयायियों का कोई याद नहीं थी। अगर सामान देना पड़ रहा तो मैं ना कोई किसी ग्राम पंचायत का सरपंच का यह याद थी, गुरुजिया सामान लेना है। जी मैं तो नहीं कहूँ मेरा वर्ग एक छोटे से इंसान पर गुरुजिया ने भगवान बन के आए हैं, और मेरे को इतनी बुद्धि दी अकबर तो सामान मांग ले। मेरे तो सामान मांगने के बाद कम से कम 200-250 गांव में मदद चली गई। जी तो मैं तो गुरुजी ने यह कहूँगा भी आज का अगर सच में जो आपदा में काम हुआ वह वो ही भगवान हुआ है। जी संत रामपाल महाराज जी आज के भगवान हैं। जी और इसमें किसी भाई का कोई तकलीफ हो, भगवान मैं ये शब्द इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी मेरे वीडियो पर कमेंट आए थे, जी उसमें इस शब्द का भी यूज होया था। कईया ने मेरे थी तो जो अच्छा बुंडा कया कहीं जाओ, मैं कोई दिक्कत नहीं मानता। जी बस तो संत रामपाल महाराज को भगवान क्यों को है? जी बस भगवान ने कहूँगा, हमने तो बड़े बुजुर्गों पे यह सुनी है भाई जो आपदा में काम आवो वो भगवान हुआ है। जी और आज के युग का सच्चा भगवान है, इसमें कोई शक नहीं। हजारों करोड़ रुपया की सैकड़ों मदद करी है, चाहे वो मकान के माध्यम से ला लो, चाहे वो बाढ़ रात के माध्यम से ला लो। तो इससे बढ़िया भगवान और कौन होगा? सृष्टि रचने वाला भगवान जी और आपदा में काम आने वाला भगवान है। जी और एक भगवान और है किसान, जो सृष्टि का रचनिया है, वो जीव को पैदा करे है। उसने इंसान से लेकर छोटा मोटा सब जीव पैदा कर दिया। वो सब जीव पैदा कर तो दिया, उसका पेट भी भरना है। पेट कौन भरेगा? पेट वो भरेगा किसान, जो हर जीव के लिए, इंसान से लेकर छोटा बड़ा जीव के लिए अन्न पैदा करता है। मैं तो आज के युग में 2 ही भगवान मानू हूँ। जो आपदा में काम आवे वो सच्चा भगवान संत रामपाल जी है, और जो हर जीव के लिए अन्न पैदा करे वो सच्चा भगवान किसान है। जी सरपंच जी, हमने देखा था कि खाप 2400 में संत रामपाल जी महाराज जी को जो 24 खाप मुहिम जो सम्मानित किया गया था, आपने वहाँ पर एक ब्राह्मणों के खिलाफ एक इंटरव्यू भी दिया था, क्या कहना चाहते हैं उसमें? देखिए, आज भी स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं इस बात का। मैं ना तो कोई ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ना ही मैं किसी एक जाति पर कमेंट कराया, ना मैंने किसी एक जाति के बारे में कोई बात कही। मन ने मेरे पास कई दिन से ये बातें आ रही थी, भाई तो रामपाल जी का इतना गुणगान करे है, भगवान का दर्जा देवा, मैं तो दूंगा भगवान का दर्जा, मेरी मदद कर रखी है। तो इसने के जेब से दे रखा है, लोगों से चंदा लिया है। मैं बोला पहली बात तो लोगों से चंदा नहीं लिया। सतगुरु रामपाल महाराज के नियम है, वो सिर्फ चंदा अपनी संगत से ले देंगे। वो भी सबूत तो मैंने नहीं देखे आज तक भी, ले ना ले हैं, लेकिन सुनना में जितना आया है वो यही है, वो अपने अनुयायी से सिवाय किसी पर चंदा नहीं लेंदे। दूसरी बात मैंने यह कही थी, अगर चंदा लेके कोई आदमी समाज का भला कर दे, कोई संत सतपुरुष, तो उसमें बुराई की है भाई? चंदा तो ये बड़े बड़े कथावाचक से ये भी ले हैं चंदा, तो भाई और बड़े बड़े डेरे बना रहे, आश्रम बना रहे, वह भी ले हैं चंदा। तो ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण मंदिरा में बैठे हैं, जो चंदा का दम पर करोड़ापति हो रहे हैं, वह भी ले रहे हैं चंदा। तो उनके दिमाग में कदे भी समाज की सेवा करने की क्या तो को नहीं आंदी।
आज हमारा बालक कहीं बाहर चले जाओ अननोन शहर में पेपर देने के लिए, कोई एक बालक ने आज तक मेरे दोहराए कि ये नहीं कहा बा मैं मंदिर में रुक यार मंदिर में मैंने रोटी खाई। कहाँ रुकेंगे? गुरुद्वारा में रुकेंगे, गुरुद्वारा में लंगर में रोटी खाओगे। जो गरीब परिवार के बच्चे बाहर जाओगे उनके पास खर्चा सीमित हुआ है, क्या करेंगे? होटल में तो खाना नहीं खा सकते। और नौकरी की तलाश मांडा है या पढ़ाई की तलाश मांडा है तो वो गुरुद्वारा का सहारा लेंगे, रोटी खानी हो चाहे रहना हो। तो ये जो हमारे मंदिर में हज़ारों करोड़ रुपया का चंदा चढ़ा है, हज़ारों करोड़ रुपये आवे हैं चंदा के रूप में, तो ये समाज को सुविधा क्यों नहीं दे सकते? मंदिर में घने बड़े मंदिर में तो आपने एक बात और बताऊं, कमाई के धंधे हैं, दर्शन नहीं कर सकता मेरे वर्गा गरीब आदमी। अगर आपके पास वीआईपी लाइन में लगना है, पैसा है तो आप दर्शन करो। बताओ, जो दर्शन भी करने के लिए पैसे ले हुए हैं तो वो समाज का क्या भला करेंगे? मेरा तो उनको बुरा मानना ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज में तो खेती करनी है, ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मण समाज में तो बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। ब्राह्मण समाज में तो बड़े बड़े सिनेमा स्टार भी हैं। ब्राह्मण समाज में तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैं, उद्योगपति भी हैं। तो उनके लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनके लिए कहा है जो चंदा का दम पर करोड़ापति हो गए, तो कुछ ना कुछ तो समाज को उन्हें भी देना चाहिए। तो ये कथावाचक हैं या जो भी और भी हैं, इन लोगों ने क्या मदद नहीं की बिल्कुल भी? क्या मेरे तो इसी नॉलेज में कोई बात, मैंने यह बात और 24 पे 172 पर यह खुला चैलेंज दिया था। अगर कोई भाई न्यू को मन ने फलाना या पुजारी या कोई कथावाचक है कि न्यू को नहीं, अगर मन ने पूरा समाज की इतने करोड़ रुपये मदद कर रखी है, गरीबाई मदद कर रखी है या समाज की कोई आपदा मदद कर रखी है, तो मैं उसकी सारी उम्र गुलामी करूँगा। ये शब्द मैंने और कहे थे, अरे भी कहूँ मैं सारी उम्र गुलामी करूँगा अगर एक भी सबूत ले दे। दूसरी बात, जो एक बन्यू चलो संत मारा गया है, मुनि मारा गया है, हमारे सनातन धर्म ने ठाए के खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण वाद ने ठाए के खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण में का घर जन्म लेने से खाली ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण हो, जिसके अच्छे कर्म हो ब्राह्मण हो। मैं तो न्यू को नहीं कहना मैं दूध का धोया हूँ, मैं तो जो सतपुरुष हो है, जो महापुरुष हो उनकी जुत्ती के समान भी नहीं हूँ, खाली 10वीं पास हूँ, ना कोई मैंने वेद शास्त्र पढ़ रखे। लेकिन इंसान के जो आसपास में घटनाएं हुआ है उन तक कोई सीख ले, वह अच्छी चीज़ न पकड़ा है और बुरी चीज़ न छोड़ा है, तो इसमें बुराई की है। और जिसकी सीखता अच्छी चीज़ सीख ली हमने और बुराई छोड़ दी, मारना का तो वही भगवान हो गया, हम तो भगवान का दर्जा देवांगे। सरपंच जी, आपको ऐसा क्या लगा? आपने बताया कि मैं मतलब डेली पैग लगाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जिस दिन से यहाँ पर मदद हुई है, आप ड्रिंक करना भी भूल गए, नशा जो भी करते थे, क्या ऐसा? देखिए जी, मैं तो स्पष्ट शब्दा में कहूँ, मानना नहीं मेरा, वो तो उनकी माया वह जाने। मैं भगवान का दर्जा क्या तो दे रहा हूँ, भगवान का दर्जा इसीलिए दे रहा हूँ ना, जेल में बैठे ना भी सब कुछ पता है, उनकी माया ने वह जाना। लेकिन मेरे भीतर में तो सारी बात को आएगी, मेरे तो शुरुआत कराएगी, मैं इस योग्य तो बना दिया, कम से कम एक इंसान तो बन गया। मेरे में तो सारे बैल थे, हुक्का का, बीड़ी का, शराब का, सारे थे, सब छोड़ दिए, लेकिन मैंने उनका गुरुजिया का अनुसरण कराया। तो मैं तो सबसे यह अपील करूँ, भाई धर्म पे जातिवाद पे ना जाओ, जो अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ का अनुसरण करो, वो चाहे हमने कहीं से भी मिले। ये सनातन धर्म न ठाए लेंगे, पसल सतयुग न ठाए लेंगे, द्वापर युग न ठाए लेंगे, त्रेता युग न ठाए लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, भाई भूत का तो पश्चाताप ना करे और भविष्य की चिंता ना करे, वर्तमान में जीना सीखो। यह भी हमारे सनातन धर्म के अंदर हुई है ये बात है। तो वह सनातन धर्म वाले सतयुग का उदाहरण दे देंगे, द्वापर युग का उदाहरण दे देंगे, मैं तो आज का उदाहरण मांगू हूँ। आज हमें वर्तमान में जो हमारे कर्म है, क्या हमारे ब्राह्मणों वाले कर्म हैं? अगर हमें मैं ब्राह्मण घर से पैदा हो गया और मैंने मेरे ब्राह्मण समाज में अगर कड़िया बुराई दिखा है और उस बुराई के खिलाफ मैं कोई आवाज़ उठाऊँ हूँ, तो मैं ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों तक भी अपील करूँ वो मेरा सहयोग करें इस मामले में। मेरे समाज से अगर बुराई खत्म हो तो उनकी तकलीफ से 4 आदमी चुकरदे बैठे हैं, एक मेरा वर्गा डोंगी पाखंडी 4 बारी शर न्यू मारा, 4 बारी न्यू मारागा, देवी आएगी बाबा आएगा। वो देवी बाबे आड़े तो कोई आए नहीं, भाई तो रामपाल महाराज आया पानी काटन खातर है, हम तो रामपाल महाराज ने भगवान का दर्जा देवांगे और हमारा नाम का तो भगवान है, किसी भाई को तकलीफ हो तो। सरपंच जी, अपने जो गांव गुराना है, गांव गुराना में कितनी बार मदद हो चुकी, कितने 1000 फीट पाइप दे गए और कितनी मोटरें यहाँ पर? गांव गुराना में 3 बार मदद हुई है।
तीनों बार में 31,500 फुट पाइप, जी 8 मोटर, जी 4 नलके जी और 1450 फुट केबल, जी ये सामान आया है। और गुरुजिया ने यह भी कही थी जी सामान कितना है ले लो, जी गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। जी मैं आश्वासन दिलाना चाहूँ हमारा गेहूं की बिजाई भी होगी जी और जितना भी गुरुजिया ने सामान दिया सारा का सदुपयोग भी होगा। जी। सरपंच जी, हाँ, जो मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कैसा रिस्पॉन्स है? पानी वगैरह निकला या बिजाई हो जाएगी? आज मेरा एक एरिया डाटा रोड वाला एरिया छोड़ के, जी आज मेरे एरिया में कोई दिक्कत नहीं, सारा पानी उतर गया। जी लेकिन डाटा रोड पर पानी है अभी भी, जी वो पानी देखो टाइम लगेगा उतर जाएगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकूँ हूँ, अगर गुरुजिया की मदद ना मिल रहा है जी तो पूरे गाँव की तो आप अंदाजा ला लियो कितना एरिया रवर है। जी मेरे गांव में 500 एकड़ जमीन जी रबर, क्यों सरकार ने अठाई दिए थे, सरकार पर सामान को नहीं। जी जड़ा सरकार नहीं पूछी और कौन पूछा? सतगुरु रामपाल महाराज पूछा। जी तो सतगुरु रामपाल महाराज ने इसलिए भगवान का दर्जा देवा हमें। जी तो ये बात 200-250 गाँव में मदद गई है। जी 200-250 गाँव में अगर 100-200 एकड़ जमीन भी जी गेहूँ बीजा है जी तो वह किसका हिसाब से भेजा है? वो सतगुरु रामपाल महाराज जी का समान गया, उसके कारण भेजा है। जी एक जो छोटा भगवान है किसान, जी उसने मदद मिली है। जी ये डोंगी पाखंडिया ने तो किसान तभी नफरत है, जी इन न्यू कौन मेरा किसान की है। किसान भी भगवान है, जो सृष्टि जिसने सृष्टि रची है उस सृष्टि रचने ने तो जीव जंतु पैदा कर दिया, लेकिन जीव जंतु का पैदा तो कर दिया, उसका पेट भी तो भरना है। जी उसके लिए अन्न पैदा कौन करा है? उसके लिए अन्न किसान पैदा करा है। जी। इनके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मदद पहुंचाई जा रही है, जाति धर्म देखा जा रहा है या सिर्फ मानवता को देखते हुए लोगों की मदद पहुंचाई जा रही है? इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जी मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने किसे जाति देख के नहीं कही, किसी ने धर्म देख के नहीं कही। वह बात फिर मेरे तो कई ब्राह्मणों ने गाड़ी तक दी है, मेरे उस पर कमेंट आए हैं। जी उन ब्राह्मणों के जो खेती करनी है उन कुण से यह कह के दी भाई ब्राह्मण के खेत में पानी नहीं उतरना चाहिए। जी गुरुजिया ने कोई जातिवाद का मतलब नहीं, कोई सांप्रदायिकता का मतलब नहीं। गुरुजिया ने उद्धार करना है, उद्धार करने के लिए आए हैं। ये एक भगवान का रूप है। जी। देखिए, बरवाला आपके पास में ही लगा हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है बहुत कट्टर विरोधी था, संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ था। और जब ये कांड हुआ था तो कहीं ना कहीं लोग भी उनके खिलाफ थे, लेकिन अब जो उनके द्वारा मदद की गई है, कैसा एक परिवर्तन या कैसा एक बदलाव, कैसी सोच है लोगों की? देखिए, सोच लोगों की जहाँ तक मन संपर्क कराया है, जी मन संपर्क क्यों कराया है? जिस तरह मैम 24 में गुरुजिया का मान सम्मान होया था, जी मैं चाहूँ उसी तरह हमारा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा, जी बूरा खाप, जी पुनिया खाप और 2-4 जो भी खाप हमारी, जी हमें भी सतगुरु रामपाल महाराज जी का इसी तरह से मान सम्मान करा। मेरे बरवाड़ा एरिया में जी जिससे भी मिला हूँ सब ने यह कई बार हम तो भूल में सूते थे, जी जिस तरह हमको गुमराह कराया गया हमने तो वही बात सच्ची मान ली। जी सच्चाई आज लोगों के सामने आई है। सच्चाई में आज लोग सतगुरु रामपाल महाराज जी के अनुयायी बनने तैयार हैं, हितैषी बनने तैयार हैं। जी वो बुराई बुराई वाली बात जो थी वो खत्म हो ली। जी हर आदमी ये चाहवा बस सतगुरु रामपाल भगवान ने जो भी काम कराया वो एक नंबर का कराया है। इससे बड़ी और समाज के लिए इतना इन कराया, इससे और कोई नहीं कर सकता। जी। देखिए, हमने वो भी दौर देखा है जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए थे। हर एक गांव में, मतलब हर एक बच्चे के मुंह पर उनका नाम था बुराई के उससे। लेकिन आज आप देख सकते हैं उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी वो निष्पक्ष हुई हैं और उनके ऊपर एक भी सिद्ध नहीं हो पाई है, और वो जल्दी भी आने वाले हैं। लेकिन पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी यहाँ ऐसा उसा कोई केस को नहीं। जी ठीक है, चलो तारीख तुरीख पे ना गए, कौन नहीं गए, कोर्ट की अवमानना होगी। कोर्ट की अवमानना होने के बाद वो तो सरकार का काम था, उनने किसी तरह भी देशद्रोही का भी लगा दिया होगा और भी लगा दिए होंगे। लेकिन घटिया किस्म का तो पहली बात कोई इन पर केस को नहीं। जी दूसरी बात, देशद्रोही का केस नहीं ला दिया भाई, ये उसमें को नहीं गए, कोर्ट में तारीखा पर को नहीं गए। बस यह छोटी ही गलती ला लो, 94 तो होगी, चाहे गुरुजिया तो होगी, लेकिन वह सारी बातें आज उभर के समाज के सामने आएगी। बस सतगुरु रामपाल महाराज गलत है, जेल में बैठे है जो, जी तो सरकार से भी अपील करा हाँ और लोगों से भी अपील करा हाँ भाई सतगुरु रामपाल महाराज की मदद करो, इन जेर तक बाहर निकालो। और जिन जिन लोगों की मदद करी है गुरुजिया ने, खास करके उन तक तो जरूर अपील है। अपील तो पूरे समाज तक है, लेकिन जितनी भी पंचायतों में सामान गया है, जितनी पंचायतों ने मदद मिली है, उन पंचायतों का तो पूरा पूरा दायित्व बना है
अब गुरु जी के आदेश के हिसाब से कहीं चलना पड़ जाए या हमने गुरु जी का किसी आश्रम में मदद के लिए जाना पड़ जाए तो हमारा फर्ज है हमने जाना चाहिए। जी सरपंच जी, वो भी दौर था जब विरोध का दौर था, और ये दौर है जो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए उनका आज नाम लिया जा रहा है, सब लोग उनको उनकी मदद के द्वारा जान रहे हैं, अच्छाई के लिए जान रहे हैं। ये देखिए क्या? वही बात फिर आएगी, मैं तो इतना बड़ा कोई विद्वान तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक 10वीं पास ब्राह्मण हूँ जी और ब्राह्मण वाले कर्म मेरे भी को नहीं, मैं नहीं कह दूँ मैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, लेकिन ढोंगी पाखंडिया तो श्रेष्ठ हूँ। जी ढोंगी पाखंडी जो मेरे सवाल जवाब करना चाहो तो किसी टाइम भी है इसका, ढोंगी पाखंडी चाहे वो ब्राह्मण और चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ उन ढोंगी पाखंड के विरोध में मेरी मुहिम चल लगी, लंबी चलाऊंगा इसने में। तो गुरुजिया का समय उस टाइम कुछ भी था, वो तो गुरुजिया ने मेरा उनकी अपरंपार माया है, लेकिन आज समाज मदद जो समाज की गुरुजिया ने करी है उसके बाद पॉजिटिव नज़रों से देखा समाज, पूरा समाज सतगुरु रामपाल भगवान को पॉजिटिव नज़रों से देखा। सिर्फ मात्र कुछ आदमी कौन, या तो संप्रदायिकता के तले दबरी उनकी बुद्धि, या उनकी बुद्धि जातिवाद का तले दबरी है, वही आदमी या देखे हैं अब भाई रामपाल महाराज तो नहीं है, रामपाल महाराज, अरे रामपाल महाराज तो भगवान है, अगर इसका बराबर किसी ने मदद कर रखी हो, किसी ठेकेदार ने, किसी सनातन धर्म का ठेकेदार ने कर रखी हो, किसी ब्राह्मणवाद का ठेकेदार ने कर रखी हो, उदन भी कई देर आज भी कहूँ मैं उसकी गुलामी करूँगा अब पूरी जिंदगी। सच्ची बात का अनुसरण करना, सच्चा आदमी का अनुसरण करना कोई बुराई को नहीं, और सच्चा कौन होगा, सच्चा वो होगा जिसके अंदर भगवान बैठा है। जी सरपंच जी, आपके यहाँ पर बोरिंग वगैरह हुई थी और हमने देखा था कि आपने जिक्र किया था वहीं खाप पंचायत से कि आपके यहाँ चमत्कार हो गया, आपके यहाँ खारा पानी था, लेकिन क्या कैसा वो था जो आपने वहाँ पर? देखिए पहला चमत्कार तो यूँ ला ले, जी मेरे जैसे छोटे से इंसान के माध्यम से इतने 250 गामा की सेवा करवाई, माध्यम तो शुरुआत तो मैंने करी थी, और उसका उस टाइम गुरुजिया का भी याद ना हो, अनुयायियों का भी याद ना हो, सरपंचा का तो याद दे कौन थी, या शुरुआत मेरे से होने के बाद 200-250 गामा में चली गई, यो भी एक चमत्कार है। दूसरा चमत्कार यो मेरा यूँ नलका लग रहा खारा पानी है, मेरे गांव में पूरे में खारा पानी, लेकिन हमने जो गुरुजिया ने सामान दिया था वो जो 4 नलके लगाए, चारों नलके जड़ा भी लगाए, हमने दोबारा बोर करने की नौबत नहीं आई, जड़ा भी लगाए ओड़े मीठा पानी आ। तो गुरुजी तो भगवान तक हम किस तरह मानो चमत्कार तो करे हमने। रही दूसरी बात जो ये धर्म के और जाति के ठेकेदार बने हैं, उनने यूँ भी ज्ञान होना चाहिए, अगर भाई हमारे धर्म में या हमारी जाति में कोई बुराई है तो उस बुराई के खिलाफ खड़े हो, ना कि उसकी मदद करा। लेकिन यह सनातन धर्म की ला लो, हिंदू धर्म की ला लो, ब्राह्मणवाद की ला लो, कमी रही है, पिछले काफ़ी युगों से रही है, समय से रही है, इस कमी ने क्यों मानूँ मैं? गुरु नानक देव, तुलसीदास जी, भगवान कबीरदास जी, सूरदास जी, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद तो ब्राह्मण का घर जन्म है, तो ये सारे हिंदू धर्म से पैदा हुए हैं, लेकिन इन हिंदू धर्म को छोड़ के न अलग से रास्ता अपनाया। क्यों अपनाया इन इतने बड़े महापुरुषों ने? क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर कहीं ना कहीं पाखंड और ढोंग था, उस ढोंग और पाखंड से तंग हो के न इन लोगों ने अलग रास्ता अपनाया और समाज को बढ़िया ज्ञान दिया। तो पाखंड और ढोंग जो फैला रहे हैं कौन लोग हैं जो मतलब ऐसे? देखिए इसमें मेरा ब्राह्मण समाज वाले तो मेरा बुरा मानना है, कल्ले ब्राह्मण को नहीं रह रहे, बहुत से आपने दूसरी जातियां के दिखाई दूंगा जो चौकी लावा है, मेरे में बाबा आएगा, मेरे में देवी आएगी, वहाँ बाबे देवी उनमें आ जाए, बाबे देवी पानी काटने तो को नहीं आंदे, कोरोना में को नहीं आए बाबे देवी आड़े नहीं थे, कौन सी मदद करी है बाबे देविया ने आज तक है, लेकिन उस आदमी में आ जाए, क्यों आ जाए? उस आदमी ने अपनी दुकान चलानी है, वह सारी जातियां आगे हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज में ज़्यादा है, कथावाचक से कुछ कल्ले ब्राह्मण हैं, इनमें यादव भी हैं, दूसरी जातियां के भी हैं। तो मेरा किसी विशेष जाति से या और से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, और मैं विरोध की भाषा से बोलना भी नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक की अपील है पूरे समाज तक, जातिवाद तर धर्म तक ऊपर उठ के न सच्चा रास्ता चुनो, सच्चा रास्ता पर चलना ही आदमी का फर्ज है। इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता, इंसान के साथ में पैसा देला कुछ नहीं जानता, इंसान के साथ में सुतरे कर्म जाओगे, सुतरे कर्म करो, पूरे समाज से यह अपील है। जी
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ गुरुआना के सरपंच जी थे, जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम जो स्टार्ट हुई थी यहीं से हुई थी। तो आप देख सकते हैं हम आज सरपंच जी से काफ़ी वार्तालाप किया और उनका जो एक कहना चाहिए एक जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।